हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ चुके हैं हम कि किस तरह से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, कि किस तरह से आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। राइट, ये सिर्फ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मोस्टली कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो क्वेश्चन सोल्व करें वो क्वेश्चन इस तरह से पीपीटी पे सोल्व करेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो बोर्ड पे समझेंगे, जिससे आपको वही क्लास वाली फीलिंग आए। राइट, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन ऑफ 400 into 600 mm, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। दो केस दिए हुए हैं, एक में है 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ डायमीटर 20 mm, दूसरे में है 8 नंबर ऑफ बार्स ऑफ डायमीटर 25 mm। राइट, तो हमसे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, एक तो होता है C इंटू जेड, एक होता है T इंटू जेड। राइट, ये दो फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले कब काम आते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा MU लिमिटिंग का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो करते हैं हम RU/BD² से, जिसमें ये RU का वैल्यू जो है, ये RU का वैल्यू वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ स्टील। राइट, ग्रेड ऑफ स्टील। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सॉल्व करते टाइम पे जो गिवन चीजें हैं, जो गिवन है आपको वो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? तो एक हमको दे रखा है सेक्शन 400 into 600। एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपको आरसीसी में इस तरीके का सेक्शन दिया रहे समथिंग इंटू समथिंग, तो पहले वाली क्वांटिटी हमेशा विड्थ होती है और दूसरे वाली क्वांटिटी हमेशा टोटल डेप्थ होती है। राइट, पहले वाली हमेशा विड्थ होती है, दूसरे वाली हमेशा टोटल डेप्थ होती है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका कुछ इस तरह होगा। ये सेक्शन आपका इस तरह से होगा, जिसके टेंशन साइड में कुछ रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है। टेंशन साइड में रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है। अच्छा, हम जो अभी ये चीज पढ़ रहे हैं ना, ये सिंगली रिइंफोर्समेंट है। अब ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं, ये सिंगली रिइंफोर्समेंट है। सिंगली रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ टेंशन साइड में रिइंफोर्समेंट हो। अगर न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड में रिइंफोर्समेंट होता है तो उसको डबली रिइंफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका यूज कब करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस आपको दी हुई है, इसमें बी दिया हुआ है 400, और जो 600 है वो 600 ओवरऑल डेप्थ है। यहां से लेके यहां तक का डेप्थ है 600 mm। लेकिन तुमको एक चीज और पता होनी चाहिए, और वो क्या, कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो कैलकुलेशन कभी भी टोटल डेप्थ पे नहीं करते। कैलकुलेशन करते हैं हम इफेक्टिव डेप्थ पे, और इफेक्टिव डेप्थ होता है जो कंप्रेशन फाइबर होता है वहां से लेके टेंशन रिइंफोर्समेंट के सीजी तक की डिस्टेंस। क्लियर? और इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आप इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना चाहते हो, इसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इफेक्टिव कवर कितना है। इफेक्टिव कवर कितना है? अगर आपको इफेक्टिव कवर के बारे में जानकारी मिल गई तो आपको स्मॉल डी मिल जाएगा, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन कहाँ होती है? स्मॉल डी पे होती है। अब इस क्वेश्चन में ना तो इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है आपको, ना ही इफेक्टिव कवर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि इफेक्टिव जो डेप्थ है या इफेक्टिव कवर है, उस इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर सकते हैं। राइट, इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको स्मॉल डी मिल जाएगा। और क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमारी स्मॉल डी के ऊपर ही होने वाली है। तो गिवन क्या क्या है आपके पास? बी का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है 400 mm, और कैपिटल डी का वैल्यू गिवन है 600 mm। राइट, यहां हम एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम डी डैश मतलब इफेक्टिव कवर एज 50 mm। तो अगर डी डैश का वैल्यू 50 mm आपने एज्यूम किया, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या बचा? तो इफेक्टिव डेप्थ बचा, इफेक्टिव डेप्थ होता क्या है? टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर।
टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो डी वुड बी 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550 mm। तो ये जो स्मॉल डी का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 550 mm। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं। आपको दो केस दे रखे हैं। पहले वाले केस में तो कह रहा है कि 4 बार लगी हुई हैं जिनका डायमीटर 20 mm है एक का, दूसरे में कह रहा है 8 बार लगी हुई हैं जिनका डायमीटर 25 mm है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस तरह से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जब हम इस तरह से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, अब मैं पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। हम पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सोल्व करते हैं तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे पिछले क्लास में, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट में हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट किया था। तो इसमें करना है आपको कैलकुलेशन फॉर XU लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। FE415 के लिए XU लिमिटिंग का वैल्यू कितना था, 0.48 इंटू डी, यही था। तो वैल्यू पुट कीजिए 0.48 और डी का वैल्यू कितना, 550। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग एज 264 mm। यहां से यू गेट द वैल्यू 264 mm, राइट। ये चीज हुआ। दूसरा चीज क्या है, स्टेप 2 में क्या करते हैं हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करने के लिए क्या करते थे हम, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, राइट। टोटल टेंशन। तो टोटल कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टोटल कंप्रेशन का फॉर्मूला है 0.36 FCK XU इंटू बी, और टोटल टेंशन का फॉर्मूला है तुम्हारे पास 0.87 FY इंटू AST, राइट। तो यहां से आपको XU मिल जाएगा कितना, 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK इंटू XU इंटू बी। क्लियर। तो AST चाहिए आपको, AST चाहिए। तो पहले वाले केस के लिए हम AST अलग से कैलकुलेट करके रख सकते हैं क्या, पहले वाले केस के लिए हम AST का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं AST पहले वाले का। तो AST क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो एक बार का एरिया, इंटू n टोटल बार का एरिया। तो पहले वाले केस में 4 बार है 20 mm की, तो एरिया क्या होगा, 4 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर, ठीक है। 20 mm की बार का जो एरिया है वो लगभग 314 mm स्क्वायर के आसपास होता है। तो 4 बार के एरिया को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1256.64 mm स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू पुट करो 0.87, FI का वैल्यू कितना है 415, AST का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 1256.64, बाकी वैल्यू पुट कर लो, बाकी चीज आ जाएंगी 0.36, FCK का वैल्यू कितना 20, सॉरी x तो आएगा नहीं ना, और B का वैल्यू कितना 400। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XU 157.53 mm, 157.53 mm।
तो एक्स यू लिमिटिंग का वैल्यू भी आ गया तुम्हारे पास और एक्स यू का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग दोनों आ गए। तो एक्स यू का वैल्यू कितना, एक्स यू इज इक्वल टू 157.53 mm एंड एक्स यू लिमिटिंग कितना 264 mm। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में हम एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को कंपेयर करते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, कंपेयर एक्स यू एंड एक्स यू लिमिटिंग, ये काम करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद क्या पता चला आपको कि एक्स यू का वैल्यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, एक्स यू का वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से छोटा है। और अगर एक्स यू का वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग से छोटा हो तो सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन वुड बी अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो तुमको ये पता चल गया सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, हम सी इंटू जेड से भी कर सकते हैं। तो अगर सी इंटू जेड से करें एम ओ आर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो सी का फॉर्मूला पुट करिए। सी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 0.36 एफ सी के एक्स यू बी, और जेड का वैल्यू व्हाट, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वुड बी, वैल्यू पुट कर दो इन सबकी, 0.36 एफ सी का वैल्यू 20, एक्स यू का वैल्यू कितना 157.53 इंटू बी का वैल्यू कितना 400 इंटू डी का वैल्यू कितना 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू का वैल्यू 157.53। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, एंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस विल यू गेट इसका आंसर आएगा लगभग 219.52 इंटू 10⁻⁶, और उसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू mm। अगर इस न्यूटन इंटू mm को आप किलो न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, देखिए एक न्यूटन में कितना 10⁻³ किलो न्यूटन, और एक mm में कितना मीटर 10⁻³ मीटर। तो -3 -6, अगर इस क्वांटिटी को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वुड बी 219.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से यू विल एबल टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। दूसरे तरीके से भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, दूसरी तरह से भी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको हम अल्टरनेट कह देंगे। अल्टरनेटली मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टी इंटू जेड। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू जेड, और इसमें टी और जेड दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टी का वैल्यू क्या 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी, एंड जेड वॉट डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस 0.87, एफ वाई का वैल्यू कितना 415, ए एस टी की जगह पे कितना रख देंगे 1256.64, डी का वैल्यू आपको पता है 550 माइनस 0.42, एक्स यू का वैल्यू कितना 157.53। इसको सॉल्व करोगे तो भी लगभग 219 के आसपास ही आपका आंसर आएगा किलो न्यूटन मीटर में। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है एक दो डिजिट का, जैसे 220 आ जाए, 218 आ जाए, या पॉइंट्स में कोई डिफरेंस आ जाए इससे, और इतना डिफरेंस टोलरेबल है। यहाँ पे आरसीसी और स्टील में इतना जो डिफरेंस आएगा वो टोलरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का, ठीक है। तो एक केस हमने सोल्व कर लिया पहले वाला, जिसमें 4 बार थी 20 mm की।
अब दूसरे में 8 बार हैं और वो बार 25 mm की है। तो दूसरा अगर केस करेंगे तो दूसरा सॉल्व किस तरह से होगा, इसका सेकंड पार्ट में 8 बार हैं और वो 25 mm डायमीटर की है। अगर आपको इस तरह से दिखे लिखा हुआ तो ये हैश का मतलब होता है नंबर, हैश का मतलब होता है नंबर, और फाई का मतलब होता है रेनफोर्समेंट का डायमीटर mm में। ठीक है, तो मतलब हैश 8-25 फाई, इसका मतलब 8 बार हैं 25 mm की। तो इसका एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं क्या, इसका एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। हाउ मच, 8 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3927 mm स्क्वायर। क्लियर। इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, वही एक्स लिमिटिंग कैलकुलेट करने का। तो एक्स लिमिटिंग चेंज होगा क्या, क्योंकि FE 415 के लिए 0.48 डी होता है, तो डी का वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं है, डी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो एक्स लिमिटिंग का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। तो एक्स लिमिटिंग का वैल्यू कितना रहेगा, 0.48 इंटू 550 एंड इट कम्स आउट टू बी 264 mm। दूसरा स्टेप है आपका एक्स यू कैलकुलेट करने का। तो एक्स यू वुड बी व्हाट, 0.87 FYAST डिवाइडेड बाय 0.36 FCKB। वैल्यू पुट करो, एक्स यू का वैल्यू आ जाएगा 0.87, FI का वैल्यू 415, AST का वैल्यू 3927 mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.36, FCK का वैल्यू 20 और B का वैल्यू 400। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स यू 492। यहां से एक्स यू का वैल्यू मिलेगा आपको 492.3 mm, राइट। तो एक्स यू आ गया दूसरे केस के लिए और एक्स यू लिमिटिंग आ गया, लेकिन आपको मिला क्या, यहां पे एक्स यू एक्सीड कर रहा है एक्स यू लिमिटिंग को। अगर सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में एक्स यू का वैल्यू एक्सीड करता है एक्स यू लिमिटिंग को, तो सेक्शन कैसा है, सेक्शन है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। मैंने एक चीज बताई थी आपको पहले कि अगर सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो वो सेक्शन मैक्सिमम कितने मोमेंट को ले पाएगा, लिमिटिंग मोमेंट को ले पाएगा, क्योंकि लिमिटिंग वाले केस में कंक्रीट क्रश कर जाएगा, उससे ज्यादा मोमेंट को कंक्रीट बियर नहीं कर पाएगा। और अगर सेक्शन में कंक्रीट या स्टील दोनों में से कोई भी फेल होता है तो आपका सेक्शन फेल। तो इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम maximum moment that can be resisted by section, that can be resisted by section by over reinforced section is equal to क्या, MU लिमिटिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे कंक्रीट क्रश कर जाएगा। तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, या तो आप MU लिमिटिंग का फॉर्मूला इस तरह से निकाल लो, 0.36 FCK XU लिमिटिंग इंटू B और D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग, या तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.36, FCK का वैल्यू 20 है, XU लिमिटिंग 264 है, B का वैल्यू 400, D का वैल्यू 550 है, 0.42 इंटू XU लिमिटिंग का वैल्यू 264। तो यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू 333.96
किलो न्यूटन मीटर। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो लिमिटिंग मोमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है RU/BD²। और RU का वैल्यू फॉर Fe415 कितना होता है? Fe415 के लिए RU का वैल्यू कितना होता है? 0.138 FCK। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो MU लिमिटिंग का वैल्यू आएगा 0.138 FCK का कितना 20 इंटू BD²। B कितना 400, D कितना 550 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे जब भी आपको वैल्यू मिलेगी लगभग 333.96 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो 333.96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। अगर तुमसे यहाँ पे एक चीज और पूछता, ये चीज पूछी जा सकती है कि लिमिटिंग मोमेंट को रोकने के लिए कितने स्टील की जरूरत होगी। लिमिटिंग मोमेंट को रोकने के लिए कितने स्टील की जरूरत होगी, तो कितने स्टील की जरूरत होगी ये चीज पूछा जा सकता है। इन गिवन क्वेश्चन कैलकुलेट द रेनफोर्समेंट या कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ स्टील भी बोल सकता है, रेनफोर्समेंट भी बोल सकता है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जो लिमिटिंग मोमेंट को रोकेगा, मतलब बैलेंस सेक्शन। तो आपको एरिया ऑफ स्टील चाहिए। एरिया ऑफ स्टील कब कैलकुलेट कर पाओगे? जब इक्वेशन में एरिया ऑफ स्टील होगा। अब यहां पे देखिए इन गिवन क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको डायमेंशन तो पहले से पता है। इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशन तो पहले से पता है। और कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर लिमिटिंग सेक्शन, तो लिमिटिंग सेक्शन का मोमेंट भी आपको पता है क्या? हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एम लिमिटिंग भी पता है। मतलब एक दूसरे तरीके की प्रॉब्लम है। अगर आपको डायमेंशन पता हो और आपको मोमेंट भी पता हो तो इसके लिए एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने डिस्कस किया था ना कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, दूसरा एरिया ऑफ स्टील। तो क्या करेंगे, मोमेंट की इक्वेशन में टी रख देंगे, मतलब टी की फॉर्म में या AST की फॉर्म में मोमेंट रखोगे तभी तो स्टील आएगा। क्योंकि स्टील की कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब इक्वेशन में स्टील होगा। अगर मान लीजिए मैं MU लिमिटिंग का वैल्यू C/Z रख दूं तो इस तो पूरी टर्म में, इस पूरी की पूरी टर्म में, इस पूरी इक्वेशन में AST कहीं भी नहीं आएगा। और AST आएगा नहीं तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, T/Z, क्योंकि T वाली टर्म में AST आता है जो कि अननोन है। तो MU लिमिटिंग इज इक्वल टू टी का फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू AST, और Z का फॉर्मूला होता है D माइनस 0.42 इंटू XU। अब यहाँ पे देखिए जब ये लिमिटिंग सेक्शन की बात कर रहा है, तो AST की जगह पे मैं लिख सकता हूँ AST लिमिटिंग और XU की जगह पे मैं लिख सकता हूँ XU लिमिटिंग। क्लियर है? तो MU लिमिटिंग का वैल्यू है तुम्हारे पास 333.96 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 FY का वैल्यू कितना है 415। AST का वैल्यू कितना है नहीं पता, हमको AST का वैल्यू तो चाहिए, हमको AST का वैल्यू चाहिए 415 इंटू AST कौन सा लिमिटिंग। D का वैल्यू कितना 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स लिमिटिंग कितना 264। तो यहां से यू विल गेट AST लिमिटिंग। AST लिमिटिंग कितना आया 333.96 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415 इंटू 550 माइनस 0.42 इंटू 264। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको AST लिमिटिंग का वैल्यू मिल जाएगा लगभग 2106 समथिंग mm²।
इस तरह से एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है आपके पास। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है, अल्टरनेटली ऐसा कर सकते हैं। अल्टरनेटली, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में चाहे अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो चाहे बैलेंस सेक्शन हो, आप अगर C इंटू जेड से मूवमेंट निकालोगे या T इंटू जेड से मूवमेंट निकालोगे तो बराबर आएगा। तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, C को T के बराबर कर सकते हैं। तो C का वैल्यू कितना है 0.36 FC के एक्स लिमिटिंग इंटू बी, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन है इसलिए लिमिटिंग लिखा मैंने, इज इक्वल टू T का वैल्यू कितना 0.87 FY इंटू AST लिमिटिंग। इसकी सारी वैल्यू पता है आपको, सिर्फ AST पता नहीं है तो आप वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। 0.36 इंटू 20 इंटू 264 इंटू 400 इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST लिमिटिंग। यहाँ से भी अगर सोल्व करोगे तो आपको AST लिमिटिंग मिलेगा लगभग 2105 या 2106 के आसपास mm²। इस तरह से अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन गिवन हो, एरिया ऑफ स्टील पता हो, तो हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस भी पता हो और अगर मोमेंट भी पता हो तो हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 300 mm wide and 500 mm deep, reinforced with 5 number of 20 mm diameter bars, use M15 and Fe250 and effective cover as 35 mm। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है 300, कैपिटल D दिया हुआ है 500, FCK का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15 और FI का वैल्यू दिया हुआ है 250। यहाँ पे D डैश का वैल्यू अज्यूम नहीं करना, तुमको 35 mm दिया हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना और चेक करके देखना इतना ही आंसर आ रहा है क्या। सही करोगे तो इसके आसपास आंसर आएगा, 129 किलोन्यूटन मीटर के आसपास आंसर आएगा। तो क्वेश्चन करना, जिसका आंसर सही आ जाए कैंग्रेचुलेट योरसेल्फ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू।